जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ बिस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे नाथ, वह कथा मुझे सुनाइए जिससे मेरा भारी भ्रम दूर हो जाए। भरद्वाज जी के इन वचनों को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम्हें ज्ञात है, सर्वविदित है कि श्री राम जी की कथा भ्रम का नाश करने वाली है। इस बात का उल्लेख गोस्वामी जी ने अनेक प्रकार से किया है। कथा का आदि से अंत तक का अध्ययन करना अथवा श्रवण करना सभी प्रकार के संशयों को नष्ट कर देता है। इसलिए भरद्वाज जी भी भ्रम मिटने की ही बात कह रहे हैं। यह एक स्मरण रखने योग्य बात है। रामचरितमानस में 3 श्रोता हैं और तीनों में एक बात समान है, तीनों भ्रम में है। देखिए, भ्रम और संदेह, इन दोनों में अंतर है। हिंदी और संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जहां शब्द समानार्थक तो होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते। आप जल के पर्याय में पानी नहीं रख सकते। आप गंगा पानी नहीं कहते, आप जल ही कहते हैं, क्योंकि जल पवित्र पानी का प्रतीक है। तो तीनों भ्रम में है, संदेह में नहीं है। संदेह में सती माता थी, माता पार्वती जी, श्री गरुड़ जी और महर्षि भारद्वाज जी, ये तीनों भ्रम में हैं और तीनों ही अपने भ्रम को दूर करने के लिए अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। माता पार्वती देवादिदेव शंकर से प्रार्थना कर रही हैं, गरुड़ जी काकभूषणी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे भ्रम का निराकरण कीजिए। और जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया? वे मुस्कुराने लगे। जाग बलिक बोले मुस्काई। अब जब आपने किसी से प्रश्न किया, आपने किसी बड़े व्यक्ति से बात की, तो वह प्रश्न का उत्तर देते समय गंभीर होकर आपको उत्तर देगा। आपने कक्षा में पूछा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए गुरुदेव, तो गुरुदेव गंभीर होकर आपको उत्तर देंगे ताकि विषय की गंभीरता बनी रहे। क्योंकि गुरुजी को यह पता है कि आप अज्ञानी हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन यहां जो उत्तर देने वाले हैं उनको पता है कि सामने वाले को पता तो है किंतु भ्रम में है। इसे सत्य का उद्घाटन कहते हैं।